नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सूर्य अकेडमी पे। मैं निर्मल कुमार और अभी आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं विलयन की सांद्रता, यानी कि विलयन की सांद्रता कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें बताया गया है आप लोगों को कि मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि से हम अध्ययन करते हैं, लेकिन गुणात्मक विधि में बहुत सारी डिफिकल्टी होती है, उससे हम शुद्ध रूप में सही उसका निर्धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग मात्रात्मक विधि के द्वारा अध्ययन करते हैं। मात्रात्मक विधि में भी दो इकाई के अनुरूप हम कार्य करते हैं, एक भौतिक इकाई और एक रासायनिक इकाई। इसमें भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई के लगभग सभी हम लोग विलयन सांद्रता निकालने की विधि को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसका एक पार्ट बाकी है जिसको हम अभी करने जा रहे हैं, जो कि है सामान्यता। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल को नया देख रहे हैं, वह वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को देखने के बाद समझ में बात आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं विलयन की सांद्रता निकालने की लास्ट एवं अंतिम विधि, सामान्यता, जिसको कहते हैं नॉर्मालिटी। सामान्यता, नॉर्मालिटी, यह हम जानेंगे कैसे हम नॉर्मालिटी निकालते हैं, सामान्यता निकालते हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि ग्राम प्रति लीटर यानी कि शक्ति, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यानी कि शक्ति निकालना सीख चुके हैं। हम लोग मोलरता निकालना सीख चुके हैं, मोलरता निकालना सीख चुके हैं। अभी हम लोग सामान्यता निकालेंगे। सामान्यता क्या होता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि प्रति 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन, विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या की मात्रा या संख्या क्या कहलाती है? सामान्यता कहलाती है। सामान्यता कहलाती है। इसे n से प्रकट करते हैं। n से कैपिटल N लिखते हैं, n से प्रकट करते हैं। यानी क्या हो जाएगा? अर्थात सामान्यता n बराबर ग्राम समतुल्यांक, विलेय का ग्राम समतुल्यांक यानी ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम समतुल्यांक बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वह भी किसी में तो लीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने तो यह बता दिया कि विलयन के प्रति 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में जितना विलयन का ग्राम समतुल्यांक घुला होगा वही उसका सामान्यता कहलाता है। लेकिन ग्राम समतुल्यांक क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले इसका मात्रक यानी कि n का SI अगर मात्रक कहें तो हम क्या कह सकते हैं? इसका जो मात्रक होगा यह हो जाएगा ग्राम समतुल्यांक पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, या L का पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक पार्ट को क्लियर करते हैं। ग्राम समतुल्यांक क्या होता है, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर कहा जाए तो इसको कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, तो क्या होगा? तो मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो सब्सटेंस पदार्थ दिया रहेगा उसका द्रव्यमान, तो मास ऑफ सब्सटेंस अब बटा इक्विवेलेंट वेट होगा। मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान अब बटा इक्विवेलेंट वेट होता है, समतुल्य भार होता है, इक्विवेलेंट वेट, है ना।
अब देखिए यहां पर मास ऑफ सब्सटेंस तो आप निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट भी जानेंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के क्लास में, नीचे क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। 11th में बताया गया है कि इक्विवेलेंट वेट यानी कि समतुल्य भार जो होता है वह सूत्र भार बटा आवेश होता है। जो भी सूत्र दिया जाएगा उसका सबका भार और बटा चार्ज जितना होगा वह चार्ज होता है, यानी कि सूत्र भार बटा आवेश होता है। सूत्र भार बटा आवेश, यह इसमें हो गया। अब देखिए यहां पे एक चीज, विलयन का ग्राम समतुल्यांक बटा विलयन का आयतन। अब यहाँ पर विलयन का ग्राम समतुल्यांक यहाँ पे इतना आया हुआ है, तो इसको चाहे तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि यहाँ मास ऑफ सब्सटेंस बटा इक्विवेलेंट वेट यानी कि समतुल्य भार है, और इसमें भाग देना है विलयन के आयतन से, तो क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पर हम दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, पुनः हम बता सकते हैं n बराबर, यहाँ पे रखने के पश्चात क्या मिलेगा? इसको उठा कर यहाँ पर अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? इतना भागा इतना होगा, तो यह नीचे आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस बटा इक्विवेलेंट वेट और इनटू विलयन का आयतन। अब देखिए जैसा कि हम लोग निकाले थे मोलरता में, याद कीजिए हम लोग मोलरता में निकाले हुए हैं कि प्रति 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो वहां पे चूंकि आयतन भी आया था, द्रव्यमान भी आया था, और हम जानते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है, तो वहां पे घनत्व का प्रयोग किए थे। यहाँ पर भी देखिए द्रव्यमान आ गया है और आयतन आ गया है, तो यहाँ पर भी घनत्व आएगा। अगर घनत्व आ गया, घनत्व दिया हुआ है, प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है, तब उस स्थिति में इसका थोड़ा सा वैल्यू परिवर्तित हो जाता है। क्या यहाँ पे नोट में हम लिख देते हैं इस बात को, है ना? यदि घनत्व तथा प्रतिशत मात्रा दिया हो तो n बराबर क्या होता है? घनत्व d गुना प्रतिशत, है ना, गुना 10, प्रतिशत मात्रा लिख देते हैं, गुना 10 और बटा समतुल्य भार, यह हम लोग निर्धारित करते हैं, है ना। यह सामान्यता हो गया कब? जब घनत्व दिया होगा तब। तो इस तरह से विलयन की सांद्रता निकालने की हम लोग भौतिक इकाई, रासायनिक इकाई के अंतर्गत सारे पाठ को हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर अब आप इससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अगले वीडियोज में जब हम लोग आएंगे, हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि आपके जेईई के लिए, नीट के लिए, प्लस आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको इससे संबंधित सारे कंसेप्ट को तैयार रखने होंगे, जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से कर सके। तो इसके न्यूमेरिकल्स को जानने के लिए अगले वीडियोज में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।